दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो में एक ऐसे किले के बारे में बताने वाला हूं जिसे कि अजय किला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं जंजीरा किले के बारे में। इसको अजय किला इसलिए माना जाता है क्योंकि इस पर कोई भी दुश्मन इस किले पर कब्जा नहीं कर पाया था। दोस्तों इसका मुख्य कारण यह है कि यह ज़मीन से कुछ दूरी समुद्र में बनाया गया है। यह दूर से ऐसा लगता है कि मानो कोई टापू हो। आज मैं आप लोगों को इस किले का इतिहास बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल BTech 54 को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। चलिए दोस्तों हम बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस किले का नाम है जो जंजीरा किला है और इसे अजय किले के नाम से भी जाना जाता है। इस किले का पूरा नाम जो है मुरुद जंजीरा किला बताया गया है। इस किले का कई शासकों द्वारा इस किले पर हमला किया गया था लेकिन किसी ने भी इस किले को जीत नहीं पाया। यह किला कोई साधारण जगह पर स्थित नहीं है। यह किला चारों तरफ खारे समुद्र पानी से घिरा हुआ है। इस किले की जो वास्तुकला और डिजाइन है इस तरह बनाई गई है कि दुश्मन इस किले में प्रवेश करने से पहले ही कंफ्यूज हो जाते थे। इस किले का जो प्रवेश द्वार है वह आप लोगों को किसी भी हाल में दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल पास जाने पर या फिर कोई इस किले पर पहले गया हो उसी को पता चलता है कि इसका प्रवेश द्वार कहाँ पर है। इसीलिए दुश्मन इस किले में प्रवेश करने की सोचते भी नहीं थे। यह जो जंजीरा किला है वह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुरुड के पास स्थित है। यह 15वीं शताब्दी का एक पौराणिक किला माना जाता है। यह समुद्र से घिरा हुआ एक द्वीप पर स्थित यह किला पर्यटकों के बीच काफ़ी ज़्यादा बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर भारी मात्रा में लोग इस किले को देखने के लिए आते हैं। यह जो किला है वह चारों तरफ जो समुद्र का पानी है उससे घिरा हुआ है। दोस्तों इस किले के अंदर एक कुआं बनाया गया है जिसमें कि हमेशा मीठा पानी रहता है और यह आज तक रहस्य बना हुआ है कि आखिर इसमें मीठा पानी आता कहां से है, जबकि चारों तरफ तो समुद्र का खारा पानी है। बताया जाता है कि यह जंजीरा किला तकरीबन 22 एकड़ में फैला हुआ है और इसे बनाने में 22 साल का समय लगा था। इस किले पर कई राजा राज्य करना चाहते थे लेकिन इस किले को कोई राजा हासिल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कई शासकों ने इस पर हमला भी किया। यह किला अपने अधीन कोई नहीं कर पाया और अपने अधीन करने में विफल हो गए थे, जैसे कि शिवाजी, संभाजी, ब्रिटिश और पुर्तगाली, लेकिन कोई भी इस पर विजय नहीं पा पाया। इस किला पर किसी भी विजय नहीं होने के कारण इस किला को संरचना बताया जाता है। इस किले की संरचना इस तरह से की गई है कि इस किला को दूर से देखने पर जो इसका प्रवेश द्वार है वो दिखाई ही नहीं देता है। इस किले में काफ़ी समय से आने से इसकी प्रवेश द्वार दिखाई देती है, लेकिन जब कोई इस किला पर विजय प्राप्त करने के लिए पास में आता था तो यह किला उस पर तोपों से उन पर हमला कर देता था, जिसकी वजह से लोग वापस लौट जाते थे। पहले समय के तोप यहाँ पर देखी जा सकती है जो आज के समय पर इस किले में हैं। इस किले को जीतने में कोई भी सफल नहीं हो पाया, इसी वजह से इसे अजय किले के नाम से भी जाना जाता है। यह किला अपने पुराने समय में जब हमलावर इस किले पर हमला करते थे तो इसका प्रवेश द्वार नहीं दिखाई देता था। इस किले में काफ़ी नज़दीक आने पर इसका प्रवेश द्वार दिखाई देता है। जब तक उनको द्वार दिखाई देता था तब तक इस किले पर जो लोग थे वह उन पर हमला कर देते थे। आज के समय में यह किला जो है वह एक खंडहर जैसा बन गया है, लेकिन फिर भी इसकी संरचना देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। इस किले में प्रवेश द्वार के लिए 2 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जिनमें से एक प्रमुख प्रवेश द्वार है और दूसरा आपातकालीन में इस किले से बाहर निकलने के लिए बनाया गया था, जिसे दरिया द्वार के नाम से जाना जाता है। इस किले में लोगों का बहुत जो पसंद किया जाने वाला है, यहाँ पर स्थित पौराणिक समय का जो है तोप है और मीठे पानी का जो कुआं है। सभी तरफ खारे पानी से घिरा हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में मीठे का पानी यहाँ पर स्थित है। इस कुएं में मीठे का पानी आता कहाँ से यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहाँ से दिखने वाला दृश्य काफ़ी आकर्षक और मनमोहक दिखता है।
जिसकी वजह से पर्यटक काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर इस किले को देखने के लिए आते हैं। जंजीरा किला जो खुलने का टाइम है, इसके खुलने और बंद होने का कोई समय निर्धारित तो नहीं किया गया, लेकिन सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक यह किला खुला रहता है और शाम के 7 बजे के बाद इस पर पाबंदी लगा दी जाती है। जंजीरा किला पर आने के लिए प्रवेश शुल्क यहाँ पर आप लोगों को 25 रुपये चार्ज देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर जाने के लिए आप लोग, वैसे तो ज़मीनी रास्ता यहाँ पर नहीं बना हुआ है, आप लोग बोट या नाव की सहायता से जा सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को अलग चार्ज देना होगा। भारत में वैसे तो किलों की कमी नहीं है, लेकिन अलग अलग समय पर भारत में बहुत सारे किले बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में कई राजाओं ने राज किया और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर ऐसे प्राचीन किले हैं जो अपने कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसे ही इस जंजीरे किले में भी एक रहस्य छुपा हुआ है, जो कि इसका मीठा पानी है। मुरुद जंजीरा किला का जो प्रवेश द्वार है वो दीवारों की आड़ में बनाया गया है। यही कारण है कि इसी वजह से दुश्मन किले के आने के बावजूद चकमा खा जाते थे और किले में घुस नहीं पाते थे। इस किले का जो निर्माण है वह अहमदनगर सल्तनत के मालिक अंबर की देखरेख में 15वीं शताब्दी में कराया गया था और इसका निर्माण 22 साल में हुआ और यह 22 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 22 सुरक्षा चौकियां भी है। यहाँ सिद्दीकी शासकों की कई तोपें अभी भी रखी हुई है, जो हर सुरक्षा चौकी में आज भी मौजूद है। यह जो किला है इसकी दीवारें 40 फीट ऊंची बनाई गई है और माना जाता है कि यह किला पंच पीर पंजातन शाह बाबा के संरक्षण में है। यह बाबा का मकबरा भी इसी किले में बनाया गया है। दोस्तों, इस किले के निर्माण के पीछे कहानी बताई जाती है कि 15वीं शताब्दी में एक राजापुरी जगह जो कि मुरुद जंजीरा किले से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ के मछुआरों ने खुद को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए एक बड़ी चट्टान पर मेधेकोट नाम का लकड़ी का किला बनाया था। इस किले को बनाने के लिए मछुआरों के मुखिया राम पाटिल ने अहमदनगर सल्तनत के निजाम शाह से इजाज़त मांगी थी। बाद में अहमदनगर सल्तनत के थानेदार ने इस किले को खाली करने को कहा तो मछुआरों ने विरोध कर दिया। फिर अहमदनगर के सेनापति पीरम खान एक व्यापारी बनकर सैनिकों से भरे 3 जहाज लेकर पहुँचे और किले पर कब्जा कर लिया। पीरम खां के बाद अहमदनगर सल्तनत के नए सेनापति बुरहान खान ने लकड़ी से बने मेधेकोट किले को तोड़वाकर यहाँ पर पत्थरों से किला बनवाया। इसी किले को आज जंजीरा किला के नाम से जाना जाता है। इस किले पर ब्रिटिश पुर्तगालियों सहित कई राजाओं ने इस किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। इस किले में सिद्दीकी शासकों की कई तोपें अभी भी रखी हुई है, जो सुरक्षा चौकी में आज भी मौजूद है। इस किले पर 20 सिद्दीकी शासकों ने राज किया था। अंतिम जो यहाँ का सिद्दीकी शासक था वह मोहम्मद खान था, जिसका शासन ख़त्म होने के 330 वर्ष बाद 3 अप्रैल 1948 को यह किला भारतीय सीमा में शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल BTech54 को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।